नमस्कार। आप सबका स्वागत है मैजिक न्यूमरो में। और आज हम समझने वाले हैं कि हमारे हथेली पे कौन सा नंबर लिखने से हमारे भाग्य में वृद्धि हो सकती है। और इसलिए मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ स्क्रीन। क्या सबको ये दिखाई दे रही है? प्लीज एक बार वापस कंफर्म कीजिए मुझे। तो हमें ये लिखने की जरूरत क्यों है? यस, थैंक यू मनोहर जी। तो बेसिकली ये समझना जरूरी है कि हमें एक ब्लेसिंग मिली है जिसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो लाइफ है उसमें जो भी घटनाएं घटित हो रही है, हमारा स्वभाव है या हमारी बीमारियां है या हमारी तरक्की है या जो भी हमारे आसपास है, सब कुछ हमारे डेट ऑफ बर्थ में कोड किया गया है। और उसको डिकोड करने के साइंस को हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। ओके, तो इस न्यूमरोलॉजी में हम समझ लेंगे कि हमारे पास बाय बर्थ कुछ नंबर्स है और कुछ नंबर्स नहीं है। ठीक है, अभी इस बात को तो हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको वापस देता हूं कि 20 जनवरी 1978 में हमारे पास दो आया, एक नंबर आया, 9 आया, 7 आया, 8 आया। लेकिन कुछ नंबर नहीं आए, जैसे 3, 4, 5, 6, इस तरीके से नंबर नहीं आए। तो अगर कोई नंबर है कोई नहीं है तो हम क्या करें लाइफ में? बराबर। तो उस स्ट्रगल को ओवरकम कैसे करें जिस नंबर्स की वजह से हमें स्ट्रगल मिल रहा है, राइट? तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ का इंसान जो है ये 1 और 5 की एनर्जी को डिराइव करके उसको लेके अपनी लाइफ में अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर सकता है। ये पैसे के लिए सिर्फ नहीं है, इस बात को पहले समझ लेना। आज पूरे विस्तार में हम समझ लेंगे इस बात को। जैसे अभी ये 1 और 5 है क्या चीज, इसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहाँ लिखना है ये भी इस इमेज में आपको मिल जाएगा। और ये 1 और 5 है, इसको 15 नहीं बोलेंगे, इसको 15 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे 1 और 5। दीज आर टू इंडिविजुअल नंबर्स। ये दो ऐसे एक एक अंक है जो इकट्ठा आके एक युति बनाते हैं। जन्म कुंडली में युति का कॉन्सेप्ट है, बराबर, जिसको कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कंजंक्शन या युति या जो फॉर्मेशन हुआ है इस दो एनर्जी का, ये किस तरीके से हुआ है और ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? तो हम इसको समझने के लिए सिंपल एक बात समझते हैं। हमारे बेसिक्स में जाइए। जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि 1 से 9 नंबर एक्चुअल में है क्या। एक क्या है? एक है रवि, मतलब सूर्य। तो सूर्य को हम क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज में? हमारे सीरीज में हम इसको बोलते हैं राजा, बराबर। दो को हम बोलते हैं चंद्र, चंद्रमा सब लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं रानी। तीन जो है वो गुरु है, बट हम धर्म गुरु कहते हैं। चार जो है राहु है, पर हम उसको क्या कहते हैं? एक दबंग तरीके का कोई ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है। 5 नंबर जो है वो एक बुध का प्लेनेट है, लेकिन वो एक सुदैवी राजपुत्र है। एक सुदैवी मतलब एक बहुत ही ज्यादा नसीबवान। उसके बाद 6 नंबर जो है वो शुक्र का है ऐसे तो प्लेनेट, बट हम क्या कहेंगे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन एक बहुत ही ऐसा इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग वाला है, ठीक है ना, और अधिकारी पुरुष है। उसके बाद में 7 नंबर जो है वो केतु प्लेनेट का है, और हम कहते हैं उसको कि वो एक पुजारी है, मतलब एक पंडित है या कर्मकांड उनके पास है, ऐसे कोई अथॉरिटी है। उसके बाद 8 नंबर शनि महाराज का है, लेकिन हम उसको कहते हैं जज। 9 नंबर जो है वो मंगल प्लैनेट का है, बराबर, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं कि वो सेनापति है। तो इस तरीके से देखा गया तो 1 नंबर क्या हुआ? रवि ग्रह का। और 5 नंबर हो गया बुध का। तो ये एक रवि बुध महायोग है। देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, रवि बुध बुध महायोग का मतलब क्या हुआ? और रवि बुध ही महायोग क्यों? तो रवि का मतलब हमारे लैंग्वेज में राजा। अब एक राजा जो है उसके पास क्या है? उसके पास है राज्य, मतलब उसके पास है अथॉरिटी। एक अथॉरिटी आपके पास आ जाएगी ये 1 नंबर से। वो अथॉरिटी जो आपके टर्म्स पे वो काम कराएगी। आपको जो काम कराना है, अगर किसी तरीके से आपको कुछ हेल्प चाहिए या आपको कोई नेचर से या इंसान से या आपको किसी काम से कुछ मदद चाहिए, तो आपको वो अथॉरिटी देगा 1 नंबर। और बुध का मतलब क्या हुआ? पहले ही मैंने बताया, एक सुदैवी राजपुत्र है। अब एक सुदैवी राजपुत्र को क्या कमी है? उसको तो ऐसे ही पूरा राज्य मिलने वाला है। अभी जो फॉलोअर्स है राजा के उसके बनने वाले हैं, जो मंत्रीगण राजा के वो उसके बनने वाले हैं। तो एक तरीके से एक राजा और एक राजपुत्र का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन निकल के आता है, जो 1 और 5 के सहयोग से बनता है। अब ये 1 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमारी लाइफ में कैसे ला सकते हैं? हम सबको चाहिए ये चीज। हमें भी सुदैवी बनना है और हमें भी 1 नंबर की अथॉरिटी चाहिए।
ताकि हमारी बातें कोई सुने। तो अब ये हमारी लाइफ में आने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको हम अपने लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड क्यों, इस पे बहुत देर बात हो सकती है, मैंने एक एक टॉपिक पे कई वीडियोस बनाए हैं, ठीक है ना, तो आपको उसको जाके विस्तार से देखना चाहिए। आज सिर्फ हम 1 और 5 की बात करेंगे। तो 1 और 5 को हम लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे हम उसको कहाँ लिखेंगे? अब जो आपको इमेज में दिख रहा है, फोटो में, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें जो जहां पे मैंने ये लिखा है, बराबर, ये चीज है, इसको बोलते हैं गुरु पर्वत। मराठी में इसको बोलते हैं गुरु टेकड़ी। तो गुरु पर्वत का मतलब क्या होता है? ये जहां पे 1 और 5 लिखा है, उसके ऊपर जो उंगली है, ये उंगली गुरु प्लेनेट की है। उसके बाजू में जो उंगली है वो शनि प्लेनेट की है, बराबर, मिडल फिंगर जिसको कहते हैं। फिर जिसमें हम रिंग पहनते हैं, एंगेजमेंट रिंग, उसको अनामिका भी कहते हैं, तो वो है रवि प्लेनेट की। उसके बाजू में जो लास्ट बेबी फिंगर है, सबसे छोटी, उसको बोलते हैं बुध प्लेनेट की फिंगर, बराबर। और जो ये अंगूठा है, ये है शुक्र का। तो कौन से प्लेनेट बचे जिनको उंगलियां नहीं मिली? वो है मंगल, चंद्रमा। तो मंगल जो होता है, वो जो 1 5 लिखा है उसके ठीक नीचे और उसके बराबर अपोजिट में मंगल होता है। और चंद्रमा कहाँ होता है? जहां पे उंगली नहीं है, अंगूठे के अपोजिट साइड में, राइट साइड में, जो हमें कर्व दिखता है, वो चंद्रमा है, बराबर, 2 अंक के जैसा वो कर्व दिख रहा है आपको। तो ये इस तरीके से हमारे हाथ में प्लेसमेंट होगी प्लैनेट्स की। अब कोई भी पामिस्ट्री का बेसिक भी सीखता है, किसी को हाथ देखना अगर सीखना है, तो उनको ये बेसिक पता होने चाहिए कि कौन सी उंगली और उसके नीचे आने वाला जो ये पोर्शन है, लगभग चौकोर पोर्शन है, इनको उस प्लैनेट का पर्वत कहते हैं। तो गुरु की उंगली के नीचे गुरु का पर्वत आ गया। वहां पे गुरु की तरफ से हमें ये ब्लेसिंग्स लेनी है कि 1 और 5 की एनर्जीज, जो अथॉरिटी और नसीब, खुश नसीबी की एनर्जी, ये हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें भी लकी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जहां पे गुरु का पर्वत है, मतलब गुरु की जो पोजीशन है, वहां पे ग्रीन कलर से, क्योंकि ग्रीन कलर 5 नंबर का है, 5 नंबर बुध का है, और सब सक्सेसफुल बिजनेस और सारे सक्सेसफुल इंसान वो 5 नंबर से डिराइव होते हैं, कहीं ना कहीं वो 5 नंबर से जुड़े हुए होते हैं। मैंने कई बार उसके एग्जाम्पल दिए, आगे भी देते रहूंगा मैं। तो इस तरीके से दुनिया का सबसे लकी नंबर जो 5 है, वहां पे हम उस कलर से ये 1 और 5 को लिखेंगे। इसको लिखते टाइम या कम्युनिकेशन करते टाइम इसको 15 कभी नहीं बोलेंगे, इसको 1 और 5 बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों का अपना अपना अथॉरिटी है, अपने अपने प्लैनेट्स है और अपनी अपनी ऊर्जा है, राइट। सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड पे क्या क्या करना चाहिए? 3 थिंग्स टू इम्प्रूव आवर लक। हम 3 चीजें कर सकते हैं लेफ्ट हैंड पे, जिससे हम अपने नसीब को आगे बढ़ा सकते हैं। या जो नंबर्स मैंने शुरुआत में जैसे बताया, कुछ नंबर्स हमारे पास है, कुछ नंबर्स हमारे पास नहीं है। तो हमें अगर सारे नंबर्स की एनर्जी चाहिए, तो ये खाली 3 चीजें करने से आपको बहुत सारी पुश अपनी लाइफ में मिल जाएगी, आपके काम, वर्क, बिजनेस में मिल जाएंगी। आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने में रेगुलर आप इनका यूज कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ के हो, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, चाहे आपका नाम, नेम नंबर किसी भी नंबर पे जाता हो, आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला, आप एंजल नंबर लिख सकते हैं, बराबर। जैसे ये राइट साइड में 4 नंबर लिखा हुआ है, जहां पे वहां आपका एंजल नंबर कैसे निकालना है, क्या लिखना है, ये इसके पहले के वीडियोस में आप चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे चले जाके देख सकते हैं, उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है। उसके बाद सेकंड, आप 1 और 5 लिख सकते हैं, जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है। और तीसरी चीज आप कर सकते हैं, ग्रीन कलर का धागा जो है, वो आप बुधवार के दिन अपनी कलाई पे लेफ्ट साइड में बांध सकते हैं। उसकी विधि क्या है, उसका भी वीडियो इसी चैनल पे बना हुआ है। तो ये 3 चीजें करके आप अपने लक को इंप्रूव कर सकते हैं। तो 1 5 के बारे में आई होप कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। और इसको लिखने का कोई टाइम नहीं है, आपको ग्रीन पेन हमेशा अपने साथ में रखना है। ये जो नंबर्स है, ये मिटते रहते हैं, कभी हम खाना खा के हाथ धोते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो इनको बार बार लिखना पड़ता है। तो दिन में आपको हो सकता है 5 बार, 4 बार या 10 बार इसको लिखना पड़े। रात को सोते समय आप लिखोगे तो 12 घंटे ये आपके हाथ पे रहेंगे। अब कहीं कुछ कारणवश आपको दिन में आप ये नंबर्स नहीं लिख सकते, ऐसे कोई फील्ड में आप काम करते हो, जैसे कोई मॉडल है या एक्टर है, उसको ये उस शूटिंग के दौरान वो नहीं लिख सकता है, तो ये लोग शाम के बाद ये नंबर्स को लिख सकते हैं, ताकि ये कम से कम 12 से 15 घंटे आपके बॉडी पे रहे। तो आई होप कि आपको 1 और 5 का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।